हेलो वन। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है एसएससी के लिए, एनडी के लिए और पंजाब का पीएसएसबी का जो एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर है अपकमिंग, उसके लिए। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए थे, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द नाइल डेल्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डेल्टा। हमने कल पढ़ा था कि जो नाइल रिवर है वो सबसे लंबी रिवर है इन द वर्ल्ड, और साथ में जो नाइल रिवर है वो मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होती है। आज हमसे पूछ रहा है जो नाइल रिवर है वो डेल्टा बनाती है मेडिटेरेनियन सी में, पर वो जो डेल्टा है उसके टाइप क्या है, क्यों डेल्टा से टाइप होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आर्क्वेट डेल्टा। इसका आंसर है आर्क्वेट डेल्टा। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि जो इंडिया में सुंदरबन डेल्टा बनाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो दोनों रिवर मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं, तो वो कौन सा टाइप है, तो उसका भी आर्क्वेट डेल्टा ही रहेगा। क्वेश्चन 27, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नंबर 1 इंडिया रहेगा, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे यूएसए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं लार्जेस्ट आइलैंड की बात करूं तो सबसे पहला ग्रीनलैंड। ठीक है। ग्रीनलैंड न्यूज़ में भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा जो डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो ग्रीनलैंड को यूएस के साथ मिलाना चाहते थे, तो इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अच्छा, ग्रीनलैंड की कैपिटल पूछी जा सकती है आपसे, इसकी कैपिटल है नूक, NWK, नूक। और साथ में अगर अभी के लिए पूछोगे तो किसके अंडर है, ये डेनमार्क के अंडर है। और ये इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पूरी नंबरिंग की गई कि कौन सा आइलैंड जो है वो किस नंबर पे आता है। फर्स्ट पे ग्रीनलैंड है, अगर आप सेकंड पे देखोगे तो यहाँ पे तो न्यू गिनी आ जाएगा, और थर्ड पे बॉर्नियो एंड सो ऑन। ये सारे आइलैंड्स की यहाँ डिटेल दे रखी है, इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 29, विच प्लेट्यू इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तिब्बतन प्लेट्यू को। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच। दुनिया के सबसे डीपेस्ट ओशन ट्रेंच जो है वो आपको पैसिफिक ओशन में मिलेगी, जिसका नाम है मैरिना ट्रेंच, और नियर अबाउट 11 किलोमीटर ये डीप है। समटाइम्स ओशन भी पूछ लेता है कि किस ओशन में मैरिना ट्रेंच है, तो पैसिफिक ओशन याद रखना आपने। क्वेश्चन 31, विच करंट इज वार्म करंट। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म करंट है। साथ में गल्फ स्ट्रीम के बारे में एक और खास बात यह है कि जो गल्फ स्ट्रीम है, इस वार्म करंट की वजह से जो भी यूरोपियन, जो यूरोप के खासकर जो मेन मेन पोर्ट्स हैं वो कभी फ्रोजन नहीं होते, मतलब वो समुद्र का पानी कभी फ्रीज नहीं होता। तो गल्फ स्ट्रीम की वजह से वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ट्रांसपोर्टेशन, जो शिप की कार्गो शिप्स की जो मूवमेंट है वो चलती रहती है, उसके लिए गल्फ स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन 32, विच कॉन्टिनेंट हैज द सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट हमें पता है यहाँ पे लाई करता है, तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। क्वेश्चन 33, विच रिवर फ्लोज थ्रू पेरिस। तो पेरिस से जो रिवर फ्लो करती है वह सैन रिवर। क्वेश्चन 34, विच इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। विच इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द ग्रीनविच। तो ये आपका ग्रीनविच है, जिसे हम टाइम लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ से प्राइम मेरिडियन क्रॉस करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप ये भी पढ़ के जाना, ये जो ग्रीनविच लाइन है ये किन किन कंट्री से क्रॉस करती है। क्वेश्चन 36, विच इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर मैं कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करूं तो दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। ये सबसे ठंडा इलाका है, यहाँ पे मोस्टली कोई रहता नहीं है, फ्रोजन आप है, बर्फ ही बर्फ रहती है यहाँ पे। क्वेश्चन 37, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। दुनिया की कंट्रीज पूछ रहा है जो एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ी है। देखो एरिया वाइज की बात करते हैं, सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। हमें कम से कम 5 पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आप मे बी नंबरिंग लगाने के लिए पूछ सकते हैं कि ऑर्डर में लगाइए। तो नंबर 1 है रशिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे यूएसए, 5th पे ब्राज़ील है, 6th पे ऑस्ट्रेलिया और 7th पे इंडिया। तो कुछ ये डिटेल्स हैं इनके बारे में, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन 38, विच रिवर इज नोन एज येलो रिवर। येलो रिवर कहा जाता है हवांग हो को, और ये आपको चाइना में मिलेगी। क्वेश्चन 39, विच इज द बिजिएस्ट ओशन रूट। अब बिजिएस्ट ओशन रूट का मतलब है कि समुंदर में ऐसी कौन सी जगह जहां पे काफी कार्गो शिप्स या मर्चेंट शिप्स जो है मूव करती रहती है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है। तो ये है अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन 40,
विच माउंटेन इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल में है। तो कंट्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन 41, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मतलब है कि यहाँ पे आधी रात को भी आप देखोगे बाहर तो वहाँ रात नहीं होगी, दिन होगा। तो ये नॉर्वे है। और नॉर्वे एक और चीज़ के लिए फेमस है, अरोरास के लिए। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है, इन्हें अरोरास कहते हैं। ये भी आपको नॉर्वे में देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अरोरास। क्वेश्चन 42, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? तो आंसर रहेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द राइट आंसर। आप किसी को अगर नहीं पता कि गल्फ क्या होती है, बेसिकली कोई भी वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी है, ये पानी, और कोई भी पानी को तीनों साइड से ज़मीन ने घेर रखा हुआ है। ए वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड फ्रॉम थ्री साइड्स बाय द लैंड, तो उसे हम क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। देखो तीनों साइड से जो वाटर बॉडी उसे सराउंडेड है किसी लैंड से, तो उसे हम गल्फ कहते हैं। अगर ये चारों साइड से सराउंडेड होता तो आइलैंड हो जाता बीच में। तो क्या बन जाता? सॉरी, आइलैंड नहीं, आइलैंड बन जाता अगर ज़मीन होती बीच में, बट यहाँ पे तो क्लोज हो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर तो हम लगून कह सकते हैं इसे। क्वेश्चन 43, विच इज सी इज द साल्टिएस्ट? तो दुनिया का सबसे साल्टिएस्ट सी जो है वो है डेड सी। ये रहा डेड सी। डेड सी यहाँ पे जॉर्डन है और यहाँ पे इसराइल है। अब इसराइल और ईरान की वार हो रही तो इसराइल के ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये याद रखना थोड़ा कि इसराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी लाई करता है, और डेड सी दुनिया का सबसे ज़्यादा साल्टिएस्ट में सलाइन है, नमकीन पानी है यहाँ पे। और डेड सी में एक और बात है, डेड सी इतना सलाइन है कि अगर आप इसमें जंप करोगे तो आप इसमें ड्रोन, आप डूबोगे नहीं, आप ऊपर तैरना शुरू कर दोगे, कि इतनी सलाइनिटी, इतना ज़्यादा सलाइन है कि इसमें इंसान जो है वो डूबता नहीं है। क्वेश्चन 44, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट बाय एरिया? तो राजस्थान इज द स्टेट जो सबसे ज़्यादा एरिया इसका है। क्वेश्चन 45, पूछ रहे हैं कि इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट स्टेट देखोगे तो ये रहा गोवा। देखो जब भी आप जनरल स्टडीज़ में खासकर ज्योग्राफी के जब भी क्वेश्चंस करें तो मेक श्योर आपके पास मैप होना चाहिए। मैप को थॉरली देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। तो इंडिया का मैप तो कम से कम आपको देखना ही चाहिए। ठीक है, तो ये रहा गोवा। क्वेश्चन 46, विच इंडियन रिवर फ्लोस वेस्टवर्ड? तो इंडिया की कौन सी रिवर है जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है? ज़्यादातर रिवर इंडिया की ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, पर कुछ रिवर्स हैं जो बैकवर्ड फ्लो, वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं। वो है उनमें से एक है नर्मदा। विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी? तो हमसे पूछा गया कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर इज द राइट आंसर। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा गया। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस मोस्ट टी? तो जो सबसे ज्यादा जो टी प्रोड्यूस होती है वो असम में होती है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच क्रॉप इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल? कौन सी क्रॉप है जो ब्लैक सॉइल में ग्रो की जाती है? एंड द राइट आंसर इज कॉटन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है, क्वेरी है आपका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।